हेलो बच्चों, मैं हूं अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट बाय अभी सर। आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 11th के पहले चैप्टर भौतिक जगत में। ये भौतिक जगत के बारे में पढ़ने के लिए सबसे पहले ये भौतिक है क्या, भौतिक विज्ञान है क्या। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की ही एक शाखा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विज्ञान क्या होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं विज्ञान। विज्ञान किसे कहते हैं? तो किसी क्रमबद्ध सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यानी विज्ञान क्या है? किसी क्रमबद्ध सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान करते हैं। अभी तक हम लोगों ने विज्ञान की 3 शाखाओं के बारे में अध्ययन किया है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो उनमें से भौतिक विज्ञान ही एक विज्ञान की शाखा है। तो भौतिक विज्ञान होती क्या है, अगर उस पर बात करें तो भौतिक विज्ञान क्या है? भौतिक विज्ञान, तो भौतिक विज्ञान भी एक प्रकार के विज्ञान की ही शाखा है। जैसे कि रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, उसी प्रकार से भौतिक विज्ञान भी विज्ञान की एक शाखा है। भौतिक विज्ञान क्या होती है? तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की एक शाखा है, ऐसा लिख सकते हो, एक शाखा है जिसमें प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं के बारे में तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह की एक शाखा है जिसमें प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया, तो ये हो गई भौतिक विज्ञान। अब बात ये आती है, ये प्रकृति क्या होती है? अब प्रकृति में जो घटनाएं होती हैं उनको तो हम प्राकृतिक घटनाएं कहते हैं, लेकिन ये प्रकृति होती क्या है? सबसे पहली बात हम इस प्रकृति के बारे में जानते हैं। तो प्रकृति क्या होती है भैया? तो प्रकृति इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी चीज हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, या फिर कोई चीज एग्जिस्ट, जो भी ब्रह्मांड में कोई भी चीज एग्जिस्ट करते हैं, वो सारी चीजें प्रकृति के अंतर्गत आती है। यानी संपूर्ण ब्रह्मांड क्या है? यह एक प्रकृति है। यानी पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्मांड ही प्रकृति है। अब ये प्रकृति बनी किस चीज के? संपूर्ण ब्रह्मांड जो है ये कौन सी चीजों से मिलकर बना है? तो प्रकृति केवल जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है ये हमारी 2 चीजों से मिलकर बना है। नंबर 1, अगर हम बात करें तो द्रव्य, एक तो द्रव्य और एक ऊर्जा। बस संपूर्ण ब्रह्मांड में ऊर्जा ही है और द्रव्य ही है, इसके अलावा कोई तीसरी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इसमें से ये द्रव्य क्या होता है और ऊर्जा क्या होती है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम द्रव्य क्या होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो द्रव्य क्या है भैया? तो द्रव्य को पहचानने के लिए, द्रव्य में द्रव्यमान होता है एवं यह स्थान घेरता है। स्थान घेरता है, द्रव्य में द्रव्यमान होता है एवं यह स्थान घेरता है। जैसे कि अगर हम उदाहरण की बात करें, जैसे हम बात करते हैं हवा, जल, पत्थर आदि कुछ भी हो, जितनी चीजों में हम देख सकते हैं नॉर्मली
कि क्या होता है, स्थान घेरता है और द्रव्यमान में होता है, वो क्या कहलाता है, हमारा द्रव्य कहलाता है। ऊर्जा क्या होती है, तो ऊर्जा क्या होती है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जो कार्य करने की क्षमता होती है, कोई भी कार्य कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ये कई प्रकार की होती है। अगर इसके उदाहरण पे बात करें, जैसे यांत्रिकी ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और बहुत सारी ऊर्जाएं होती हैं, जिनके बारे में आगे लेक्चर्स में हम लोग धीरे धीरे अध्ययन करेंगे सारी ऊर्जाओं के बारे में। तो ये हो गया हमारा भौतिक विज्ञान के बारे में थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन, ब्रीफ में। अब एक और बात अगर बात की जाए, तो ये जब भौतिक विज्ञान के बारे में स्टार्टिंग में हम लोगों ने थोड़ा सा जाना था, तब हम लोगों को पता था कि ये प्रकृति जो है ये दो चीजों से मिलकर बनी है, द्रव्य और ऊर्जा, दोनों अलग अलग हैं, इनके बीच कोई भी रिलेशन नहीं होता है। परंतु एक वैज्ञानिक हुए आइंस्टीन, जिन्होंने इस द्रव्य को और ऊर्जा को दोनों को एक कर दिया। अर्थात उन्होंने बताया कि किसी भी द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को हम द्रव्य में आसानी से बदल सकते हैं। उसके लिए एक फार्मूला दिया। फार्मूला क्या है, जिसको हम लोग उस फार्मूला को द्रव्यमान ऊर्जा संबंध कहते हैं, क्योंकि ये क्या दिखाता है, वो फार्मूला द्रव्यमान और ऊर्जा में क्या बताता है, रिलेशन बताता है, संबंध बताता है, इसलिए उसे हम कहते हैं द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। उसका फार्मूला होता है E = mc², जो कि आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा। E क्या है, यहाँ पे एनर्जी है, ऊर्जा है, एनर्जी है यानी ऊर्जा है, और m क्या है, द्रव्यमान है, और c क्या है, ये प्रकाश की चाल है, ये प्रकाश की चाल है, c प्रकाश की चाल है। यानी कि अगर हम किसी वस्तु में द्रव्यमान है तो उसके अंदर एनर्जी भी है। ये बेसिक्स कॉन्सेप्ट ये बताया गया है कि यानी कि ये दोनों का भी एकीकरण हुआ है, यानी द्रव्यमान और ऊर्जा कोई अलग चीजें नहीं है, इनको एक दूसरे में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो ये बात हो गई, इसको आप पॉज करके लिख लीजिए। उसके आगे हम लोग बात करेंगे कि भौतिक विज्ञान किन किन क्षेत्रों में हम लोग पढ़ते हैं। भौतिक विज्ञान के दो क्षेत्र, क्योंकि भौतिक विज्ञान हम लोग बहुत बृहद तरीके से पढ़ते हैं। भौतिक विज्ञान में हम लोग एक छोटे से कण, जैसे कि परमाणु की बात करो, परमाणु से भी छोटे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और भी छोटे अगर क्वार्क की बात की जाए तो वहां से पढ़ना शुरू करते हैं। परमाणु, अणु और वस्तुओं के बारे में, ग्रह के बारे में, उपग्रह के बारे में, फिर अपने सौर मंडल के बारे में, आकाशगंगा के बारे में, उसके बाद संपूर्ण ब्रह्मांड का अध्ययन हम इस भौतिक विज्ञान में करते हैं। और बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। रीजन इसका है, हमारे नॉर्मल प्रेडिकल है, हमारे दैनिक जीवन में नॉर्मल तरीके से सारे प्रेडिकल उपस्थित हैं। जैसे कि हम लोग फैन ऑन करते हैं, लाइट ऑन किया, फैन चलने लगा। क्यों चला भैया? क्योंकि वहां से विद्युत ऊर्जा गई और उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदल दिया। तो पंखे को यांत्रिक ऊर्जा, जिससे हमें जल गया, फैन चलने लगा। तो ये सारे उदाहरण हम लोग अपने बेसिक नॉर्मली दैनिक जीवन में देखते रहते हैं। तो इसलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको समझने की जरूरत है। केवल अगर आप रटने का प्रयास करोगे, वहीं पे आप मिस हो जाओगे, वहीं पे ये सब्जेक्ट आपके लिए भार या फिर कह सकते हो कठिन हो जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं, इसको लिख लिया होगा आप लोगों ने। इसके बाद आगे बात करते हैं, इसके दो प्रभाव क्षेत्रों में पढ़ा जाता है। यहां से एक और बात बताई जा सकती है, भौतिक विज्ञान की दूसरी परिभाषा भी बनाई जा सकती है। तो क्या परिभाषा हो सकती है? कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें से हम द्रव्य और ऊर्जा के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। क्योंकि द्रव्य और ऊर्जा के बारे में हम अध्ययन करेंगे तो वही प्रकृति है, वही। तो ऐसे भी नॉर्मली चेंज करके परिभाषाएं हो सकती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें इसके प्रभाव क्षेत्र की, तो भौतिक विज्ञान के दो क्षेत्रों में पढ़ा जाता है। एक होता है इसका स्थूल क्षेत्र और एक होता है उसका सूक्ष्म क्षेत्र। तो स्थूल और सूक्ष्म,
तो उनके बारे में थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्थूल। स्थूल स्थूल भौतिकी अगर हम बात करें स्थूल में से, और अगर हम दूसरी तरीके से हम स्थूल के बाद सूक्ष्म की बात करें तो स्थूल में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं उसके बारे में अगर बात करें तो नंबर 1, इसमें यांत्रिकी के बारे में हम पढ़ेंगे, यांत्रिकी के बारे में। नंबर 2, अगर हम बात करें तो ऊष्मागतिकी के बारे में पढ़ेंगे, ऊष्मागतिकी। नंबर 3, ऊष्मागतिकी के बाद दोलन एवं तरंग के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद नंबर 3 के बाद दोलन और तरंग, उसके बाद हम लोग प्रकाशिकी के बारे में अध्ययन करेंगे। और प्रकाशिकी के बाद हम लोग विद्युत के बारे में अध्ययन करेंगे। और सूक्ष्म क्षेत्र में से हम लोग परमाणुवीय भौतिकी, और नंबर 2, नाभिकीय भौतिकी। इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इनके बारे में थोड़ा सा बहुत आगे आप भौतिकी को पढ़ते रहेंगे। 11th और 12th मिलाकर के हम इन सारी चीजों के बारे में बहुत डेप्थ में इंट्रोडक्शन, बहुत डेप्थ में जानकारी इकट्ठा करेंगे। लेकिन अभी इस चैप्टर की रिक्वायर की वजह से हम लोग ब्रीफ में थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि किसमें किन चीजों का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि मैकेनिज्म, इसको यांत्रिकी बोलते हैं। इस यांत्रिकी में हम क्या चीज पढ़ते हैं, तो यांत्रिकी में बल हो गया किसी पिंड में, न्यूटन के नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, ये सारी चीजें यांत्रिकी में हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद ऊष्मागतिकी, इसमें ऊष्मा प्रवाह का, ताप के बारे में, ये सारे चीजों के बारे में अच्छा इंट्रोडक्शन या ब्रीफ में जानकारी हमको ऊष्मागतिकी यूनिट से मिलेगी। उसके बाद अगर हम दोलन और तरंग की बात करें तो इसमें दोलन के बारे में या फिर कंपन के बारे में, इन सारी चीजों की जानकारी हमें दोलन एवं तरंग में मिलेगी। इसके आगे अगर हम बात करें तो प्रकाश की, इसमें प्रकाश में होने वाली जितनी सारी घटनाएं हैं, जैसे कि आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा होगा, कौन कौन सी, परावर्तन, अपवर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन, नेत्र, ये भी प्रकाश के अंदर, दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी। उसके अलावा कुछ नई चीजें पढ़ोगे आप, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, काम्पटन प्रभाव, बहुत सारी चीजें इस प्रकाशिकी के बारे में, प्रकाशिकी के यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें विद्युत गतिकी, इसमें इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग प्रतिरोधों के बारे में पढ़े थे 10th में, सारे यूनिट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी मिली है। तो ये हमारी हो गई स्थूल प्रभाव क्षेत्र में से, स्थूल भौतिकी में से हम लोग इतनी यूनिट्स का अध्ययन करेंगे, इतने अध्यायों का। उसके बाद अगर हम परमाणुवीय भौतिकी की बात करें, उसमें नाभिक के बाहर, नाभिक एक परमाणु होता है, परमाणु के केंद्र पर एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बाहर निकल के, इस नाभिक के निकल के उस परमाणु के अंदर की जो घटनाओं का हम अध्ययन करेंगे वो परमाणुवीय भौतिकी में अध्ययन करेंगे। और नाभिकीय भौतिकी में इस नाभिक के अंदर की घटनाओं का अध्ययन करेंगे। तो ये अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो में कमेंट करें, और उसके बाद अपने दोस्तों को शेयर करें।